हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर अर्पणा दुबे। आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट 1 के मनोविज्ञान विषय के यूनिट 1 की, जिसमें आज हम देखेंगे गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। इससे पहले हम मनोविज्ञान का इतिहास, उसकी परिभाषाएं, उसका अर्थ और ओरिजिन 2 पार्ट्स में देख चुके हैं। आप उसे देखना चाहें तो इससे पहले के वीडियोस देख लीजिएगा। जैसा कि हम जानते हैं, मनोविज्ञान प्राणी के व्यवहार और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो ये जो पूरी स्टडी होती है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं या इसके कुछ गोल्स होते हैं, यानी लक्ष्य होते हैं जिनको पूरा करते हुए ये स्टडी पूरी की जाती है। तो इसे हम देखते हैं। इसमें पहला है वर्णन एवं मापन, यानी डिस्क्रिप्शन एंड मेजरमेंट। दूसरा है व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। तीसरा है पूर्वानुमान यानी प्रेडिक्शन। और चौथा है नियंत्रण यानी कंट्रोल। तो ये जो चारों गोल्स हैं, इसमें हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। जैसे कि वर्णन एवं मापन में हम देखते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग, वहाँ व्हाट का उत्तर देखते हैं, यानी क्या हो रहा है, उस सिचुएशन में क्या हो रहा है। दूसरा जो है व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन, इसमें हम क्या प्रश्न देखते हैं कि वाई इट इज़ हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है, यानी वहाँ पे हम व्यवहार के कारण को जानने की कोशिश करते हैं। तीसरा है पूर्वानुमान यानी प्रेडिक्शन। तो जैसा कि प्रेडिक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें भविष्य में क्या होगा, इस चीज़ को देखा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर खोजा जाता है कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे होगा। और चौथा होता है नियंत्रण या कंट्रोल। तो ये अगर व्यवहार में चेंज करने की ज़रूरत है तो कैसे चेंज किया जाए बिहेवियर को, हाउ कैन इट बी चेंज्ड, यानी इस चीज़ का उत्तर देखा जाता है कि व्यवहार बदलने या नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाए और कैसे किया जाए। तो मनोविज्ञान के लक्ष्यों के माध्यम से हम इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ पाते हैं, जिसमें हम डिटेल में देखेंगे कि पहला है डिस्क्रिप्शन, यानी डिस्क्रिप्शन एंड मेजरमेंट, वर्णन और मापन। तो इसमें हम किस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग, कोई सिचुएशन में कोई व्यवहार हो रहा है तो वहाँ क्या हो रहा है, इस चीज़ को हम देखते हैं। मनोविज्ञान का सबसे पहला लक्ष्य क्या है कि प्राणी के व्यवहार और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं यानी बिहेवियर और कॉग्निटिव प्रोसेसेस को डिस्क्राइब करना। तो यानी इसमें हम प्रश्न रखते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है या उस परिस्थिति या सिचुएशन में क्या हो रहा है। और इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे देख सकते हैं, जब हम उस व्यवहार को देखेंगे, यानी अवलोकन करके या ऑब्जर्वेशन करके। और यहाँ ये भी बात है कि व्यक्ति का साधारण व्यवहार तो ऑब्जर्वेशन करके देखा जा सकता है, लेकिन कुछ मेंटल प्रोसेसेस ऐसी होती हैं जिनमें गहन अध्ययन करने की ज़रूरत होती है या मेजरमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि उसकी चिंता का हमको मापन करना है, एंग्जाइटी कितनी है, क्यों हो रही है, कैसी है। तो ये तो हमें उसके मापन से या मेजरमेंट से ही पता चल सकता है। और या जैसे हम देखना चाहते हैं कि सीखना उसका कैसा है, लर्निंग उसकी कैसी, क्या वो धीरे सीखता है, जल्दी सीखता है, जल्दी भूल जाता है। यानी लर्निंग अगर हम उसकी देखना चाहते हैं, मेमोरी देखना चाहते हैं, उसकी कैपेसिटी देखना चाहते हैं, क्षमता देखना चाहते हैं, या उसका इंटेलिजेंस या बुद्धि देखना चाहते हैं, तो वर्णन करने के लिए भी हमको किसी चीज़ का मेजरमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। और मनोविज्ञान में ये मेजरमेंट कैसे किया जाता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट कुछ होते हैं उनके माध्यम से। तो उससे क्या होता है, जो मापन हम करते हैं उससे वर्णन जो है वो एक्यूरेट आता है, यानी किसी की वर्णन करना किसी व्यवहार को ज़्यादा इजी हो जाता है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे किसी बच्चे का क्लास में पढ़ाई में मन नहीं लगता है और उसके परीक्षा में बहुत ही कम नंबर आते हैं। तो इसमें अगर नॉर्मल ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि बच्चे का हो सकता है क्लास में ध्यान नहीं देता है, वो अटेंटिव नहीं है, उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है, उसका मन नहीं लग रहा है ना, और इसलिए वो नंबर कम लेके आता है। लेकिन यदि उसके व्यवहार का ठीक से वर्णन करने के लिए, डिस्क्रिप्शन करने के लिए कहा जाए कि भाई इसके व्यवहार का पता लगाया जाए कि ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट की मदद लेनी पड़ेगी, यानी मापन या मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें हम उसकी कैपेसिटी देख सकते हैं, उसका एप्टीट्यूड देख सकते हैं पढ़ाई का, या उसका इंटेलिजेंस टेस्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि वो ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है तो उसका क्या कारण है। फिर दूसरा है व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन। तो इसमें हम किस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि वाई इट इज़ हैपनिंग, ये जो व्यवहार हो रहा है वो क्यों हो रहा है, यानी यहाँ पे हमको उसके व्यवहार का कारण जानना है।
इस लक्ष्य से पता यही लगाया जाता है कि व्यक्ति का व्यवहार का कारण क्या है, वो जो पर्टिकुलर व्यवहार कर रहा है वो क्यों कर रहा है। क्योंकि व्यवहार का कारण पता लगाए बिना ना तो उसके बारे में प्रेडिक्शन किया जा सकता है, ना ही उसके व्यवहार को कंट्रोल किया जा सकता है, ना ही चेंज किया जा सकता है और ना ही मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे उसी उदाहरण को लें कि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगने का कारण ढूंढने के लिए उसका हमने इंटेलिजेंस टेस्ट किया, तो उसमें उसका आईक्यू लेवल लो दिखा रहा है, तो और एप्टीट्यूड भी उसका पढ़ाई में कम दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या व्याख्या कर सकते हैं कि आईक्यू लेवल कम होने की वजह से हो सकता है कि उसको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है ना, और वो अनमने मन से वहाँ पे बैठता है और उसका पढ़ाई का एप्टीट्यूड भी नहीं है, तो इसलिए उसका ध्यान वहाँ पे नहीं लगता है। तीसरी चीज़ हम देखेंगे पूर्वानुमान यानी प्रेडिक्शन। इसमें हम प्रश्न लेते हैं कि भविष्य में क्या होगा या कैसे होगा, व्हाट विल हैपन और हाउ इट विल हैपन। तो तीसरा लक्ष्य हमारा मनोविज्ञान का ये है कि व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान लगाना, प्रेडिक्शन करना, भविष्यवाणी करना, यानी इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना कि ये व्यक्ति भविष्य में किस तरह का व्यवहार कर सकता है। यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है कि प्रेडिक्शन की सफलता किस बात पे निर्भर करती है। प्रेडिक्शन हम कब हमारा सफल होगा, जब हमारा मापन सफल होगा, मेजरमेंट सही होगा, तो उसका पूर्वानुमान भी सही होगा। यदि हमने व्यक्ति के व्यवहार का कारण ही गलत जाना तो हम उसके बारे में प्रेडिक्शन कैसे सही कर सकते हैं। जैसे उसी उदाहरण से हम समझते हैं कि यदि बच्चे का आईक्यू लेवल या एप्टीट्यूड पता चल गया है, सही पता चल गया है, तो हम उसके लिए ठीक से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर पूर्वानुमान गलत है तो हम उसका प्रेडिक्शन भी सही नहीं कर पाएंगे। अगर हमें पता चल गया है कि उसका आईक्यू लेवल कम है या एप्टीट्यूड भी पता चल गया है, तो हम देख सकते हैं कि वो पढ़ाई आगे कैसे कर पाएगा या किस लेवल तक की पढ़ाई वो कर पाएगा या उसको क्या सिखाया जा सकता है, ये हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। चौथा है नियंत्रण या कंट्रोल, इसे हम चेंज भी कहते हैं। तो हाउ इट कैन बी चेंज्ड, कि व्यवहार को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और चेंज भी कैसे किया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर पाना मनोविज्ञान का चौथा लक्ष्य है, चौथा गोल है, फोर्थ गोल है कि व्यक्ति के व्यवहार को मापने के बाद उसका वर्णन करना यानी डिस्क्रिप्शन करना, फिर उसको एक्सप्लेन करना, फिर उसको प्रेडिक्ट करना और ये पता लगाना कि भविष्य में वो ऐसा व्यवहार कर सकता है। तो हम फोर्थ लक्ष्य में देखते हैं कि उसके व्यवहार के जिन पहलुओं को नियंत्रित करने की या चेंज करने की, सुधारने की ज़रूरत है, उनके लिए क्या किया जाए और कैसे किया जाए, तो अनवांटेड बिहेवियर कंट्रोल हो जाए और बिहेवियर मॉडिफाई हो जाए और उसके लिए आगे का रास्ता अच्छा हो जाए या उसके जो लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो और बेटर उसका वर्क हो सके। जैसे उदाहरण के लिए जब बच्चे का आईक्यू लेवल पता लग जाए तो उसकी क्षमता या कैपेसिटी को कैसे डेवलप किया जाए, या पढ़ाई के अलावा किस एरिया में वो बेहतर है, किस एरिया में वो और बेहतर हो सकता है, या पढ़ाई में उसका जो मन नहीं लग रहा है तो उसके मन को लगाने के लिए और कौन सी मेथड्स यूज़ की जा सकती हैं, उसे कैसे ट्रेंड किया जा सकता है। अगर उसको ऑडियो से अच्छे से समझ में आ रहा है तो ऑडियो के तरीके से क्या उसके पढ़ाई को बेटर किया जा सकता है। अगर वो विजुअली देख के विजुअल चीज़ें देख करके अच्छे से समझ पाता है तो क्या उस पैटर्न से समझाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्टेप बाय स्टेप गोल्स पूरे करते हुए ही उस व्यक्ति के, उस बच्चे के या पर्सन के व्यवहार को हम स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे मनोविज्ञान अपने लक्ष्यों से ऑर्गेनिज्म के व्यवहार को समझ करके उसके बेहतर जीवन के लिए काम करता है। ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट टॉपिक लेके हम जल्दी ही अगले वीडियो में आएंगे। हमें कमेंट तो आप कीजिएगा ही, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सारी अपडेट्स आपको बहुत ईजीली जल्दी जल्दी मिलती रहें। थैंक यू।